वेलकम बैक गाइस टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने अपना मिरर का पूरा पोर्शन कंप्लीट किया था, बट अभी तक हमने सिर्फ रे डायग्राम ही कंप्लीट किया है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से देखिए, अगर कुछ आता है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो है एक रे डायग्राम और दूसरा है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज। तो मिरर से रिलेटेड जब हमने पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो उससे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो उससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले देख लीजिए मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला, वेयर v is what? Image distance. U is what? Object distance. And F is what? Focal length of mirror. ठीक है, अच्छा सपोज ये मैंने एक मिरर बना दिया, ये इसका पोल है, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सपोज यहां पे कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इसका इमेज सपोज मैं बोलता हूं कहीं यहां पे बन रहा है। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज इमेज ए डैश बी डैश। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका इमेज है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस डायग्राम में डिनोट करिए यू वी और एफ क्या है, तो देखिए हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, सारे के सारे मेजरमेंट कहां से लिए जाते हैं? पोल से। ठीक है, सारा डिस्टेंस आप कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है पोल। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। अगर ये इमेज है तो पोल से इमेज के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये फोकस है तो पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, तो ये मिरर फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, यू वी एफ क्या होता है, ये चीजें हमने यहां पे जानी। ठीक है, इसी में मैं आपको एक टर्म और बताना चाहूंगा, और वो ये है कि कोई भी डिस्टेंस, ये हमने साइन कन्वेंशन में देखा था, हर डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है? पोल से। न्यूमेरिकल करेंगे तो और ये आपका क्लियर होगा पॉइंट, डोंट वरी, एक एक करके आएंगे। तो अभी जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं वो याद रखिए। हर डिस्टेंस आपका कहां से मेजर होगा? पोल से। और मैंने बताया था कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इस केस में अगर आपसे पूछे तो u क्या होगा? जो भी, सपोज u की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है, 10 मीटर्स। तो यहां पे u की वैल्यू यहां से जब आप मेजर करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा -10 मीटर्स। अगर v की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर, तो आप पोल से जब मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, फोकस की बात कर ले तो फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो फोकस की वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये नोट करके लिख ले, नोट फॉर फोकस। ठीक है, फोकस के लिए बता रहा हूं। अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में पोल से अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो हमेशा यही है एक पॉइंट जो हमेशा 90% बच्चों का अगर कहीं फंसते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो यहीं पे फंसते हैं। कहां पे फंसते हैं? कि उनको साइन कन्वेंशन क्या लेना है वही नहीं समझ में आता।
ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि फोकस के साइन कन्वेंशन के लिए याद रखिए कि कॉनकेव मिरर जब भी आपको मिला उसका फोकस हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। वहीं अगर बात कर ले कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे, देख लीजिए, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और इसका फोकस हमेशा किधर होता है, इधर होता है, राइट साइड में है। राइट साइड में है तो फोकस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये टर्म आपके क्लियर है, ठीक है, ओके, ये कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसी चीज में एक टर्म और मैं आपको बता दूं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसे हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो आपको आई थिंक क्लियर होगा ये टर्म। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना है। आपको सपोज दे दिया ऑब्जेक्ट 10 मीटर का और इमेज मिल रहा है आपको 20 मीटर का, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से दुगना बड़ा है इमेज, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ट्वाइस, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट गिव्स द रिलेटिव हाइट और साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज सपोज मैंने h डैश बोला तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, h, ठीक है। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। माइनस वी क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है आपका मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट, आपको क्लियर है। मैग्निफिकेशन मतलब मैंने क्या बोला कि कितने गुना आपका इमेज बड़ा है या छोटा है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन अगर आपका 1 से बड़ा आता है, ठीक है, अब तीन ही केसेस होंगे, मैग्निफिकेशन या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 से जब भी आपका मैग्निफिकेशन बड़ा आएगा तो ये केस होगा आपका एनलार्ज्ड इमेज का, यानी इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है, बड़ा है, ठीक है। यहां पे देखिए ना, अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है यानी कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, ये वैल्यू 1 से बड़ी कब आएगी, सपोज ये हाइट ऑफ इमेज मैंने बोल दिया 100 है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लू कि ये 1 से बड़ा हो जाए, 50 ले लेते हैं। तो अगर 50 है आपका ऑब्जेक्ट तो 100 हो गया इमेज, तो दुगना है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 2 हो गया। तो इस केस में इमेज कैसा बन रहा है, एनलार्ज्ड बन रहा है, ठीक है। अगर 1 से छोटा है तो डिमिनाइज्ड वर्ड यूज करेंगे या फिर स्मॉल, ठीक है। और 1 के बराबर है तो सेम साइज, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूलेज हैं कुछ, आप लिखना चाहें लिख लीजिए, ओके, कर लिया होगा आपने। इसके बाद एक आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए टर्म दे देता हूं, पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 168 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 4, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। हमने आज की क्लास में देखा, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह देखें, चलो ठीक है, मिरर फॉर्मूला किया है, तो चलो आज की क्लास में आपका
फ्लो ना टूटे, इसलिए एक न्यूमेरिकल भी आपको मैं करवा करके दे देता हूँ। ठीक है, तो मिरर से मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके दे रहा हूँ और बाकी एक न्यूमेरिकल आपका और दिया होगा सॉल्व न्यूमेरिकल, वो आप खुद से करेंगे। और उसके बाद कुछ इन टेक्स्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी आप कोशिश करेंगे खुद से बनाने का। तो एक आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, वो आप कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए आप। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 centimeter from this mirror, find position, nature and size of image. ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हो सकता है कोई एक चीज पूछे, बट अभी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारी चीजें उस न्यूमेरिकल का निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का अप्रोच यही हो सकता है कि आप लाइन बाय लाइन जैसा जैसा कंटेंट दिया हुआ है न्यूमेरिकल में उसी हिसाब से आप चलते चलिए। ठीक है, अच्छा चलो चलते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से। अब कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले बना लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये है इसका पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। यानी कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि C की वैल्यू या फिर आप बोल ले R की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, अच्छा अब ये भी साथ ही साथ आपको अब देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए जितने भी कंटेंट दिए हैं उसमें आप साइन कन्वेंशन लगाने की कोशिश करिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। राइट साइड में जा रहे हैं तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा, +3 मीटर। आगे आइए, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बस ऑब्वियसली कुछ यहां पे है, ये है आपका बस, कितने डिस्टेंस पे है, ये है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आई थिंक सेंटीमीटर टर्म यूज नहीं होना चाहिए, मीटर ही होना चाहिए। ठीक है, ये मीटर में दिया है तो इसे ही भी आप मीटर में करिए, सेंटीमीटर में भी हो सकता है बट अभी आप इजी थोड़ा सा समझिए। ठीक है, तो इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो ये क्या है, आपका बस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। अब इसका भी साइन कन्वेंशन से देखिए, पोजीशन पोल से आप यू लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यू कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। यही चीजें आपको समझनी है न्यूमेरिकल बनाते समय। ठीक है, कि प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा। ठीक है, क्या निकालना है आपको, वी निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा आर आपको दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है कि नहीं होता है। फोकस का दुगना क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो f अगर आपको निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, r/2, या फिर आप क्या बोलोगे, 3/2। ठीक है, अभी इसको 3/2 ही रखते हैं, 3/2 मीटर। ठीक है, क्लियर है, ओके क्लियर है सर। अब आपको निकालना क्या है, v निकालना है। तो ऑन अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब v क्या है, यही तो निकालना है। ठीक है, प्लस 1/u क्या है, u है -5, ओके, = 1/f। f क्या है, 3/2, यानी 3/2, तो ये /2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। f = 3/2 है तो 1/f क्या होगा, 2/3। ठीक है, क्लियर है। अब ये माइनस साइन को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/v = 2/3 + 1/f। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 + 3, तो 1/v = 13/15, या फिर
v इज इक्वल टू, अगर 1/v 13/15 है तो v क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 15/13 मीटर। इसे चाहे तो आप और सॉल्व कर सकते हैं पॉइंट में, तो ये पॉइंट में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.17 है, तो 5 जा 15, ओके यस 5 जा 1.15 मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा, अगर आपको, इसीलिए मैंने बोला कि रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको रे डायग्राम आता है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हर बार कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट किस तरफ बनता है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर अगर सपोज यहां पे भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस पोल से हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए मेरा इमेज डिस्टेंस कैसा आया, पॉजिटिव आया। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ हमको मिल गया है पोजीशन, ओके। नेचर, अब नेचर बताइए कैसा होगा। तो नेचर आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहां पे हर बार, अब देखिए यहां पे v बन रहा है 1.15 में, यानी कि समथिंग कुछ यहाँ, ये 3 है तो 1.15 समथिंग कुछ यहाँ पे बन रहा है। आपको पता है कि पोलर फोकस के बीच में इमेज बनता है, वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। तीसरा आंसर साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो साइज ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u, ठीक है। तो आपको क्या हाइट ऑफ इमेज ही तो चाहिए आपको, ठीक है, या फिर मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे तो वहां से भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे v और u के टर्म में आपके पास वैल्यू है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो -v की वैल्यू कितनी हो गई 15/13, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हो गया, 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 3/13, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.13 हो गया, तो 2 जा 26, ठीक है, 4 बचा, पॉइंट लगा है, 3 जा 39, तो मैग्निफिकेशन आपका आ रहा है 0.23, ठीक है। अभी अगर आप ये आंसर नहीं भी लिखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको नहीं पता, ठीक है, तो यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो एक टर्म याद रखिए, जब भी आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आता है, यानी कि ये कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, यानी कि आपका साइज क्या होगा, डिमिनाइज्ड होगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, नेचर इसका, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और पोजीशन तो हमने v की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो इस तरीके से इसके हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चलिए, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको मैंने एक डेरिवेशन नहीं, एक न्यूमेरिकल करके बताया है, ठीक है। इसे आप कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा आपने नोट डाउन, ओके। इसके बाद कुछ और आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, जो अभी मैंने बताया उसके अलावा होमवर्क और है। एग्जाम्पल नंबर, ये था आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.1, ठीक है। आपको अब मैं देता हूं एग्जाम्पल नंबर 10.2, ये आप करिएगा, और इसी के साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 171, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 171, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1, 2, 2 ये क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया, यहां तक के आप पोर्शन कर लीजिए। अब आपका मिरर का पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। कोशिश करिए
कि रेगुलर आप रहें क्लास में, डेली का कंटेंट डेली करिए। अदरवाइज अगर आप आज का क्लास कल करेंगे, कल का परसों, क्योंकि हो सकता है मेरी तरफ से शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया, ठीक है, बट अब आपको मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर क्लास मिलते रहेगा। तो इसलिए आप भी क्लास में डेली टेंटिव रहिए और डेली का काम डेली करिए। बहुत कम काम होता है, आधा घंटा 1 घंटा में आप अपना ये वाइंड अप काम कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।